Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the activity or turnover ratio, in which we solve the numerical problem based on inventory turnover ratio and trade receivable turnover ratio. Student, today we are going to solve the numerical problem based on trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio and working capital turnover ratio. Then first question is question number 77 from the DK Goel. So let's start. Here information is given. Calculate closing trade receivable from the following information. यहाँ पे information दी गई है. Cost of revenue from operation 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कास्ट 25%. तो आपको करना ये है कि टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेना है. 25% कास्ट निकाल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर आप इसमें कास्ट में ऐड कर लेंगे. नेक्स्ट है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25%, आप क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो कैश रिवेन्यू 25% है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% हो जाएगा और उस पर हम 25% कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर निकाल के ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रिवेन्यू होगा 25 कैश रिवेन्यू प्लस 100 क्रेडिट रिवेन्यू इक्वल 125. इसके बेसिस पर हम क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. इसके बाद हम रेशियो पे अप्लाई कर देंगे. तो वर्क हमारा सबसे पहला जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का. तो यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करिए. ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल आपका जो अमाउंट दिया हुआ है कास्ट का 16 लाख, इस पर 25%, इसका मतलब होगा ये 4 लाख. टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल 16 लाख प्लस 4 लाख, ये इक्वल हो जाएगा 20 लाख. आपको मिल गया टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि हमारा कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. इस एजम्पशन के बेसिस पर हम टोटल रिवेन्यू को फाइंड आउट करें. एज कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन then hence credit revenue from operation is equal 100. अब हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 हो गया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशन इक्वल 25, देन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो 25 प्लस 100 इक्वल 125. यहाँ पे हमने 125 निकाला क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको वैल्यू दी हुई थी टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया. इफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशन इज रुपीज 125, देन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन equal 100. If total revenue from operation rupees 20 lakh, then credit revenue from operation
इक्वल 100/125 मल्टीप्लाइड बाई 20 लाख। अब इसको आप साइड कर लेंगे, 4 5 5 4 जा 20 इक्वल हो जाएगा 16 लाख। हमको क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू मिल गई, क्योंकि क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए नेसेसरी था। हमको क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट स्टेप, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला अप्लाई कर दें। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट स्टेप, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल 16 लाख डिवाइडेड बाई 5। अगर इसको आप 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 3,20,000। तो आपको मिल गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि जो हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 1.5 टाइम देन दैट इन द बिगनिंग। इसका मतलब ओपनिंग के कंपैरिजन में 1.5 टाइम है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को एज्यूम करें। लेट्स एज्यूम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल x, देन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल 1.5x। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टोटल ट्रेड रिसीवेबल विच इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाई 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x प्लस 1.5x इक्वल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे हम यही दिखा सकते हैं 2.5x ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6,40,000। और नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल 6,40,000 डिवाइडेड बाई 2.5, ये इक्वल हो जाएगा आपका 2,56,000। नेक्स्ट x की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल 1.5x 1.5 मल्टीप्लाइड बाई फ्रॉम वैल्यू ऑफ x 2,56,000 इक्वल, ये जो रिजल्ट होगा आपका 3,84,000। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 फ्रॉम डी के गोयल। ये क्वेश्चन नंबर 80 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है क्रेडिट परचेजेस की, नेट क्रेडिट परचेज और नेट क्रेडिट परचेज। इस क्वेश्चन से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, टोटल परचेजेस 24 लाख, कैश परचेजेस 6,40,000 एंड परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। तो 24 लाख टोटल परचेज में से हम कैश परचेज एंड परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न जो हुआ है ये आउट ऑफ क्रेडिट परचेज हुआ है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेएबल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेएबल, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, आपको एवरेज ट्रेड पेएबल मिल जाएगा और इसके बेसिस पर आप ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूला अप्लाई करिए। ट्रेड पेएबल टर्नओवर
रेशियो इक्वल नेट क्रेडिट परचेजेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब आप नेट क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करेंगे। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में 24 लाख टोटल परचेज, कैश परचेज है 6,40,000, परचेज रिटर्न है 60,000। तो आपका क्रेडिट परचेज हो जाएगा 17 लाख। नेट क्रेडिट परचेज की वैल्यू आ गई। इसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल इक्वल ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू 3 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू 3,50,000। 3 लाख प्लस 3,50,000 प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल की वैल्यू 20,000 एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल की वैल्यू 10,000। 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल हो जाएगा 3,40,000। आपको ट्रेड पेएबल की वैल्यू मिल गई। अब आप ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इक्वल आपका नेट क्रेडिट परचेज 17 लाख डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल 3,40,000। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो नेट रिजल्ट होगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो वो इक्वल हो जाएगा 5 टाइम के। 5 टाइम्स। एवरेज पेमेंट पीरियड यहाँ पे पूछा गया है। एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो 365 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा आपका 73 डेज होगा। ये आपका आंसर और ये दूसरा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82 फ्रॉम डीके गोयल। जितने क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,60,000, करेंट असेट्स 7,20,000, करेंट लाइबिलिटी 3,24,000 एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मीन सेल्स रिटर्न 80,000। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड वर्किंग कैपिटल की।
तो सबसे पहले हम निकाल लें यहाँ पे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट स्टेप पे हम फाइंड आउट करेंगे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल, इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। वैल्यू पुट कर लीजिए। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है 8 लाख एंड कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है 12,60,000। 8 लाख प्लस 12,60,000, इसमें देखिए माइनस कितना होना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 80,000, ये हो जाएगा आपका 19,80,000। तो 19,80,000 ये हो गया आपका टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल इक्वल करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स की वैल्यू एज पर क्वेश्चन दी हुई है, करेंट असेट्स है हमारा 7,20,000, करेंट लायबिलिटी है 3,24,000। 7,20,000 माइनस 3,24,000 इक्वल 3,96,000। तो ये आप माइनस कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आएगी 3,96,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसकी वैल्यू है 19,80,000 और आपका वर्किंग कैपिटल 3,96,000। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 5 टाइम होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन जिस पे डिस्कस करना है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पर बेस्ड है, तो आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 फ्रॉम डी के गोयल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री 3,10,000, ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000 एंड कैश 20,000। दीज आर द पार्ट ऑफ करेंट असेट्स। इनको ऐड कर लेंगे, करेंट असेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ट्रेड पेएबल 60,000 विच इज़ द पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, ये आपकी करेंट लायबिलिटी हो गई। कास्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,40,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 24% ऑन सेल्स दिया हुआ है, सेल्स मिसिंग है, तो सेल्स को हम एज्यूम करेंगे 100, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 24%। अगर हमारा सेल्स और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100, ग्रॉस प्रॉफिट 24, तो ऑब्वियस सी बात है कास्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 76% एज पर क्वेश्चन। बस इसी को अप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो आप निकालेंगे सेल्स की वैल्यू, ग्रॉस प्रॉफिट 24%
is 24% on sales, hence sales या हम इसको कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल 100। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो अब अगर हम कास्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर हमारा सेल्स 100 है, ग्रास प्रॉफिट 24 है, तो कास्ट जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि ग्रास प्रॉफिट कास्ट पर चार्ज किया जाता है, ऐड करने के बाद नेट सेल्स आता है। तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल 100 माइनस 24 इक्वल 76। इसका मतलब कास्ट हमारा 76% होगा। तो हमें कास्ट मिल गया। अब इसको हम बेस लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इफ क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने आउट ऑफ 100 कास्ट को फाइंड आउट कर लिया। इफ कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन is 76, then net revenue from operation equal 100. If cost of revenue from operation is रुपीज़, देखिए इसमें कास्ट कितनी दी हुई है, 30,40,000, 30,40,000, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल 100 अपॉन 76 मल्टीप्लाइड बाई 30,40,000 इक्वल 40 लाख। हमको एक इंफॉर्मेशन मिली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल करेंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में 3 इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जिसमें इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री की वैल्यू है 3,10,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000 प्लस कैश 20,000 माइनस हो जाएगा करेंट लायबिलिटी 60,000 ये इक्वल हो जाएगा 4 लाख के। तो हमको वर्किंग कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, जिसकी वैल्यू हो गई 4 लाख। रेशियो पे अप्लाई कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 4 लाख, ये 50 से 50 कैंसिल, इक्वल 10 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। तो 10 टाइम आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आई थिंक all the question will be clear and you able to clearly understand the concept. Thank you. That's all.